अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से जो जेके बोस या सीबीएसई से पेपर आ रहे हैं उन्हीं में से निकाले गए हैं। जो रिपीटेबल क्वेश्चंस थे और जो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो चांसेस हैं कि इस साल भी इन क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन हैं विद आंसर्स हैं, जो जो क्वेश्चन मुझे लगे कि मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं तो वो मैं आपको डिफाइन भी इसी वीडियो में कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट ये पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पर जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करके वहां पर आपको क्लास 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पर ये नोट्स सब मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द की ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो किसके बारे में है और इसके की ट्रेट्स कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसने क्या बताया, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ए न्यू बिजनेस। जैसे आपको पता होगा कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम उसको एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर यही मतलब होता है कि अपना कोई बिजनेस या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना और उसमें कुछ प्रॉफिट गेन करना, उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। अगर हमें न्यू बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं। यहाँ पर एडवांटेज भी बोलना है, डिसएडवांटेज भी बोलना है। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ हायर इनकम, कि अगर हम स्टार्टिंग में अच्छा काम करेंगे तो इनकम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम अपने बॉस खुद होते हैं। और क्या होता है कि अपने हम पेशन या जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम फॉलो इजीली कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आता है डिसएडवांटेज, ये था एडवांटेज, दूसरा होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है कि फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी होती है, कि पता नहीं होता है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कितना खर्चा होगा बिजनेस में। और दूसरा चीज़ होता है कि हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप जॉब करोगे तो आपको पता होता है 6 to 8 आवर्स आपको वर्क करना है, लेकिन जो अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपको कभी कभी आपको 15 आवर भी और 18 आवर भी आपको काम करना पड़ेगा। अपना बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और इसमें जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेएबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको आप अच्छे से फिर से रिपीट करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केट रिसर्च मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमें देखना होता है जी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ऑलरेडी कोई प्रोवाइड कर रहा है हमसे बेटर, तो चांसेस हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगा मार्केट में। इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। सबसे पहले अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा प्रोडक्ट डालना होगा, कैसा हमारा मार्केट ग्रो करेगा, ये सब चीज़ें रिसर्च में आती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है हाउ डू यू डेवलप ए बिजनेस प्लान एंड व्हाट आर इट्स की कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको बताना है अपने दिमाग से कि आप अपना बिजनेस प्लान कैसे डेवलप कर सकते हो और इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, वो क्या क्या आते हैं। यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, कंपटीशन आपको ढूंढना पड़ेगा, कि आपका जो मार्केट है उसमें कंपटीशन क्या है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो उसके ऑलरेडी जो मार्केटर्स हैं वो कैसे हैं। दूसरा चीज़ आपको मार्केट को भी एनालाइज करना पड़ेगा, जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं और टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं आपके। और आपको ये भी गोल भी रखना चाहिए कि आप किस एज सेक्टर को ये कर रहे हो, पुश कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो वो जवानों के लिए हैं, लेकिन आप वो बूढ़ों को दिखा रहे हो, तो वो जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं करेंगे परचेज उसे। उसी को बोलते हैं हम क्या कि बिजनेस प्लान कैसे करना होता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये अगर आप ऐसे कश्मीर में भी समझोगे या उर्दू में अगर आप समझोगे तो क्या होगा कि एग्जाम में आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो।
यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम में देखोगे तो एग्ज़ाम जो ये होता है मार्किंग करने वाला, वो ये नहीं देखता कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, वो ये देखता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी वहाँ पर खुद लिखा करो एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फॉर न्यू बिजनेसेस एंड देयर प्रोज एंड कॉनर्स। लाइक यहाँ पर क्या देखना है हमें कि अगर हमें फाइनेंस करना होगा किसी नए बिजनेस का, लाइक अगर हम लोन उठा सकते हैं, कोई इन्वेस्टर एंजल इन्वेस्टर को ला सकते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हम फ्रेंड्स से या फैमिली से कुछ पैसे लेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक से लोन उठा सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और कुछ ग्रांट परमिशन ले सकते हैं। ये सब आते हैं नए बिजनेस को फाइनेंस करने में। और इसी के आपको प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मतलब होता है कि क्या क्या अच्छाई होती हैं, कॉन्स मतलब क्या क्या बुराई होती हैं इसमें। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है हाउ डू यू मैनेज रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर सम रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, लाइक कि एंटरप्रेन्योरशिप जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या रिस्क्स हैं। लाइक अगर हम ये प्रोडक्ट डाल रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिका तो रिस्क्स क्या है, लाइक कि हमने इतना इन्वेस्ट किया इस पर, फिर ये प्रोडक्ट नहीं चला, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। लाइक आप उसी हिसाब से कोई प्रोडक्ट डालोगे, लाइक जितनी आपकी मार्केट डिमांड होगी। यही होती है, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, अगर फिर भी नहीं पढ़ा है तो ये जो आंसर है यहाँ पर सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर आंसर रखा है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, फिर आप एग्जाम में खुद भी लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है हाउ डू यू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड फॉर योर बिजनेस। लाइक यहाँ पर सबसे पहले क्या बात आती है, लाइक अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस वजह से बिकेगा। लाइक अगर आप देखोगे नाइकी ब्रांड है या कोई और ब्रांड है, लाइक अगर हम नाइकी की ही बात करें तो जब आप कोई कपड़ा लेते हो या अगर कोई आप जूता लेते हो तो वहाँ पर नाइकी का जो होता है लोगो होता है, वही उसकी ब्रांड होती है। लाइक उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया है, अब उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया है। लाइक यहाँ पर सॉरी इसके लिए, लाइक जो ब्रांड है आप ब्रांड को चूज़ करते हो। अगर आप कोई यहाँ पर देखोगे, अगर आप दुकान पे जाओगे वहाँ पर अगर आप कोई ये कपड़ा चूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या देखते हो आप सबसे पहले कि इस पर कुछ लोगो लिखा है या नहीं। अगर आप वहाँ पर कोई लोगो है तो उसका जो प्राइस है वो हाई रहता है। लाइक अगर आप नाइकी का कोई कपड़ा ले लोगे तो उसका प्राइस हाई होगा इन कंपेयर टू कोई सैंपल कपड़ा। तो यही होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड, यही इसी को आपको डिफाइन करना है। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी नाइकी की, यही एग्जांपल आप यहाँ पर भी एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस। यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या क्या कंसिडरेशंस रहती हैं। लाइक अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कागजात बनाने पड़ेंगे, कैसे अपनी लाइसेंसिंग करनी होगी लीगली, ये सब चीज़ें क्या रहती हैं इसी में। लाइक यहाँ पर आपको टैक्स भी पे करना होगा। ये सब चीज़ें किस में आते हैं कि कंसिडरेशंस, आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना होगा, यही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है हाउ डू यू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स इन कम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से, या अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, लाइक यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे रिटेन कर सकते हो। लाइक कि बहुत समय तक आप अपने कस्टमर्स को अपने पास रख सकते हो और अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हो। तो यही चीज़ होता है कि आपको कम्पिटिटिव मार्केट में, लाइक अगर कोई भी मार्केट आज आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ से किसी कस्टमर को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो यही आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट बिजनेस सक्सेस। यहाँ पर आपको स्टाइल्स बताने हैं, लाइक कि बहुत सारे किस्म के लीडर्स होते हैं, लाइक कुछ कंजूस लीडर्स होते हैं, कुछ अच्छे लीडर्स होते हैं। यहाँ पर आपको लीडरशिप के बारे में बताना है, लाइक जो डिफरेंट लीडरशिप होते हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ डू यू मैनेज कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर ए न्यू बिजनेस। यहाँ पर कैश फ्लो क्या होता है, ये अलग सा भी इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन कैश फ्लो। तो कैश फ्लो यही होता है कि आपकी कंपनी या आपके बिजनेस में कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ, उसी को बोलते हैं हम कैश फ्लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। एथिकल कंसिडरेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद कस्टमर्स। लाइक एथिकल मतलब क्या होता है कि अच्छे कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हम लॉयल रह सकते हैं, और जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ भी लॉयल रह सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट भी इनके साथ शेयर करेंगे। ये
यही सब चीज़ें होती हैं एथिकल कंसिडरेशंस में। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि हाउ डू यू स्केल ए बिजनेस एंड मैनेज ग्रोथ। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो और क्या कर सकते हो, मैनेज कैसे कर सकते हो। लाइक आप अगर ग्रो की बात करेंगे तो ग्रो आप किस तरीके से कर सकते हो। लाइक प्रमोशन कर सकते हो, आप इंटरनेट के थ्रू प्रमोशन कर सकते हो, ऑफलाइन प्रमोशन कर सकते हो, और जो लोगों के लिए जो प्रोडक्ट हैं, लाइक कोई चीज़ ऐसा है जो अभी तक नहीं बना है, आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जो लोगों की नीड है, तो वहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट स्केल हो सकता है। लाइक आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है। दूसरा चीज़ मैनेज ग्रोथ। यहाँ पर क्या होता है कि आप जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर पहले पहले तो आपके पास उतना पैसा नहीं आता है, लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो होता है तो आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, फिर वो एम्प्लॉय आपका काम करेंगे, लाइक जो बिजनेस है उसको संभालेंगे। तो यही होता है बिजनेस को ग्रो करना और स्केल करना एंड मैनेज करना। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एंटरप्रेन्योर्स मेक एंड हाउ कैन दे बी अवॉइडेड। लाइक यहाँ पर आपको कॉमन मिस्टेक्स बतानी है, लाइक एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्या क्या हो सकता है कि मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। लाइक मार्केट को रिसर्च नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं मार्केट को, और जो कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, कस्टमर्स के साथ वेल बिहेव नहीं करते हैं, और एक सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं होता। यही सब होती हैं कॉमन मिस्टेक्स एंटरप्रेन्योर्स की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ए सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। लाइक कि अगर आपको एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप एक अगर कोई अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आपके लगते हैं। लाइक न्यू बिजनेस में आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर इफेक्टिवली मैनेज देयर टाइम एंड प्रायोरिटाइज टास्क्स। यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में, लाइक अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली, और जो टास्क्स हैं, लाइक टास्क मतलब कि काम जो है वो आप इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ वर्किंग विद ए बिजनेस पार्टनर। यहाँ पर आपको बताना है कि बेनिफिट क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं। लाइक अगर आपका कोई पार्टनर है, कोलैबोरेटर है, तो उसके साथ काम करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यही आपको डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ ए न्यू बिजनेस। जो न्यू बिजनेस होते हैं उनकी सक्सेस कैसे आप मेजर कर सकते हो। इसके आपको 3 एलिमेंट्स अगर आप रखोगे, लाइक सबसे पहले आप देखोगे कि जो फाउंडर हैं वो कैसा है, लाइक उसका माइंड सेट कैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो ग्रो करने के कितने चांसेस हैं। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो अगर कोई नया बिजनेस वही सेम प्रोडक्ट बना रहा है तो चांसेस हैं कि वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। यही होता है दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट ये होता है कि आप देखोगे कि वो बंदा कितना, ये मतलब कि कस्टमर्स के साथ कितना लॉयल है, लाइक कि कस्टमर्स की कितनी बात सुनता है, फीडबैक्स कैसे आते हैं उसके, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, और उसके पास पैसे कितने हैं स्पेंड करने के लिए। ये सब चीज़ें आती हैं इसी में कि हम न्यू बिजनेस की जो सक्सेस हैं वो मेजर कैसे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि हैं व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग फेलियर एंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक एज एन एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर आपको बताना है कि हम क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं फेलियर से बचने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज टू बिल्ड एंड मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको कुछ मतलब कुछ तरीके बताने हैं कि हम अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल कैसे रह सकते हैं, और जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस वो कैसे अच्छा मतलब बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। लाइक यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट आंसर दिया है, लेकिन आप थोड़ा इसे लंबा भी कर सकते हो। लाइक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आंसर आपको नहीं लिखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ, जो कि है व्हाट आर सम कॉमन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट न्यू बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद। यहाँ पर आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है कि जो नए बिजनेसेस हो रहे हैं स्टार्ट, उनको ज़रूरी उन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो वही कुछ रूल्स आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विद इन देयर बिजनेस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैसे अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी ला सकता है, इनोवेशन इन द सेंस कि नई नई चीज़ वो ईजाद कर सकता है, और जो उसने ऑलरेडी कुछ चीज़ बनाई है उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकता है, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज इन ए स्मॉल बिजनेस। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हमारे पास नया बिजनेस है तो यहाँ पर हमारे जो नए नए एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको आप मैनेज कैसे कर सकते हो, लाइक उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हो कि हमें इस कंपनी को ग्रो करना है, लाइक वो आपकी कंपनी के लिए इतनी मेहनत करे।
ये आप चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है हाउ कैन एंटरप्रेन्योर्स इफेक्टिवली मैनेज देयर फाइनेंसेस एंड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैसे अपने जो ये फाइनेंस होते हैं, लाइक जो अपनी उनकी जो इनकम होती हैं उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी आप डिफाइन ईजिली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। लाइक इसके बारे में आप देख सकते हो कि मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, वो नए नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में उनको रख सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है कंपटीशन को देखेंगे कि बाकी लोग जो मार्केट में हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ उनसे अलग क्या कर सकते हैं हम। और चौथा चीज़ ये आता है कि जो कस्टमर्स हैं उनका जो फीडबैक है उस फीडबैक के रिलेटेड ही कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करना, फुलफिल करना। और ये होना कि जो अपनी स्किल्स होते हैं, लाइक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जो स्किल्स होती हैं उस पर भी डिफाइन करता है कि उसका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। और इंटरेस्ट एंड पेशन ये सब चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस दैट एंटरप्रेन्योर्स फेस व्हेन स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग ए बिजनेस। यहाँ पर आपको जैसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लाइक उतना रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन ये क्वेश्चन मेनली आते रहते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको बताना होता है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या जो चैलेंजेस होते हैं वो फेस करते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं न्यू बिजनेस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि है व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर एक बिजनेस मतलब एक बिजनेसमैन है, लाइक एक एंटरप्रेन्योर है, वो दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके साथ वो अपना रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकता है। ये आप इजीली बोल सकते हो, लाइक कि वो उनके साथ मीटअप्स कर सकता है, उनके साथ जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो कर सकता है और फिजिकल इंटरेक्शंस ये भी कर सकता है। लाइक उससे क्या होगा कि उनका जो रिलेशन है वो अच्छा क्रिएट हो जाए, उनका बॉन्ड अच्छा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ए न्यू बिजनेस। लाइक आपने देखा होगा पिछले 2-4 महीनों से, लाइक जो शार्क टैंक आपने देखा होगा, वो शार्क टैंक को नए नए जो एपिसोड्स आते रहते हैं वहाँ पर जाते हैं जो नए नए बिजनेसमैन होते हैं, लाइक जो ग्रोइंग बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ से फिर इन्वेस्ट करें, लाइक वो वहाँ से फंड्स उठाते हैं। लाइक जो वहाँ पर शार्क्स होते हैं, लाइक अनुपम मित्तल, जो बहुत सारे हैं वहाँ पर जो शार्क्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनी में। लाइक जो कंपनी उनको अच्छी लगेगी वो इन्वेस्ट करते हैं। यही बोल रहा है यहाँ पर कि अगर आपका नया बिजनेस है तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास कैसे जाओगे और कैपिटल कैसे रेज कर सकते हो। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कि पहले तो ये क्वेश्चंस भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है विद आंसर्स। दूसरा चीज़ फिर क्वेश्चंस को डिफाइन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे लाइक करते हो या कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।